नमस्कार साथियों, मैं आपको एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। हरियाणा आंगनबाड़ी 2025 रिक्वायरमेंट। हरियाणा में आंगनबाड़ी की के फार्म निकल चुके हैं, जिनमें 479 पोस्ट हैं और 24 अक्टूबर इन फार्मों की लास्ट डेट रहेगी। अब इनके ऑनलाइन फार्म भरने के प्रोसेस की बात करें तो ये फार्म ऑफलाइन प्रोसेस से भरे जाएंगे। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस और SC/ST किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 42 साल तक एज रहेगी इसमें। इसके अलावा अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें पद और नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है। हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक पोस्ट है। कॉल ऑपरेटर के लिए 12 पोस्ट हैं। IT सुपरवाइज़र के लिए एक पोस्ट है। MTS के लिए 3 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड, इसकी 3 पोस्ट। नंबर 2, चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट है, काउंसलर की एक पोस्ट है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की 4 पोस्ट हैं, केस वर्कर की 4 पोस्ट हैं। चाइल्ड हेल्प डेस्क एट रेलवे स्टेशन अम्बाड़ा और हिसार, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की 3 पोस्ट है, केस वर्कर की 3 पोस्ट है। वुमेन हेल्पलाइन एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला ओनली, ये केवल पंचकुला के लिए है। कॉल ऑपरेटर की 6 पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड और नाइट गार्ड की 3 पोस्ट है। MTS की 2 पोस्ट, टोटल 11 पोस्ट। नंबर 5, वन स्टॉप सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओनली, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर की 10 पोस्ट हैं। पैरा लीगल लॉयर लीगल काउंसलर की 14 पोस्ट है। फिजियो सोशल काउंसलर की 18 पोस्ट हैं। पैरा मेडिकल पर्सनल की 35 पोस्ट हैं। ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज IT प्रोफेशनल एनाल 1 पोस्ट है। MTS मल्टीपर्पज़ वर्कर की 14 पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड या नाइट सिक्योरिटी की 12 पोस्ट है। नंबर 6, स्टेट लेवल स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी एट WCD हेड ऑफिस पंचकुला ओनली। यहाँ पर प्रोग्राम ऑफिस की 4 पोस्ट हैं। अकाउंट ऑफिस की 1 पोस्ट है। प्रोग्राम असिस्टेंट की 1 पोस्ट है और अकाउंट असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट दी हुई हैं। नंबर 7, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की 9 पोस्ट हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर की 7 पोस्ट हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की 7 पोस्ट हैं। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की 7 पोस्ट है। काउंसलर की 8 पोस्ट है। सोशल वर्कर की 18 पोस्ट है। अकाउंटेंट की 11 पोस्ट है। डाटा एनालिस्ट की 10 पोस्ट है। असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 पोस्ट है और आउटरीच वर्कर की 15, टोटल 102 पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा WCD रिक्वायरमेंट 2025 डिटेल। नंबर 1, पंचकुला हेल्पलाइन। अब इस में पोस्ट के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। जो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है उसके लिए PG इन लॉ सोशल वर्कर फिजियोलॉजी प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये इसके लिए चाहिए। नंबर 2, कॉल ऑपरेटर, इसके लिए 10th पास प्लस गुड कम्युनिकेशन नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 3, IT सुपरवाइज़र, इसके लिए ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन IT प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS के लिए 10th पास होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड के लिए 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2, चाइल्ड हेल्पलाइन DCPU ऑल 22 डिस्ट्रिक्ट्स, इसके अंदर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेवलेंट फील्ड। काउंसलर के अंदर इसके लिए ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन काउंसलिंग में होना चाहिए। हेल्पलाइन सुपरवाइजर्स, इसके लिए ग्रेजुएशन इन सोशल वर्कर या IT विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। केस वर्कर, इसके लिए 12वीं विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 3, चाइल्ड हेल्प डेस्क रेलवे स्टेशन अम्बाला और हिसार,
इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन इन सोशल वर्कर IT प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, और केस वर्कर के लिए 12वीं विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 4 वुमेन हेल्पलाइन 181 हेडक्वार्टर पंचकुला। कॉल ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए 12वीं के साथ बोलचाल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS के लिए 10वीं पास होना चाहिए। नंबर 5 वन स्टॉप सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके में पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन। पोस्ट है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए PG इन लॉ या सोशल वर्कर विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीगल काउंसलर, इसके लिए लॉ ग्रेजुएट विद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजियो सोशल काउंसलर, इसके लिए ग्रेजुएट या PG इन फिजियोलॉजी या न्यूरो। पैरामेडिकल पर्सनल, इसके लिए ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पैरामेडिक्स प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। IT असिस्टेंट, इसके लिए ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन IT प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीपर्पज़ वर्कर, इसके लिए ओनली 10th पास होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10th पास विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 6 स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी हेडक्वार्टर पंचकुला, इसके लिए नेम ऑफ पोस्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। अकाउंट ऑफिसर के लिए MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोग्राम असिस्टेंट, इसके लिए ग्रेजुएट विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अकाउंट्स असिस्टेंट, इसके लिए BCom विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। DO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 12वीं विद कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर 7 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, नेम ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसके लिए PG विद 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री विद 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर LLB विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। काउंसलर के लिए ग्रेजुएट या डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोशल वर्कर के लिए ग्रेजुएशन BA इन सोशल वर्क में होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए BCom या मैथ विद 3 साल का एक्सपीरियंस। डाटा एनालिस्ट BCA मैथ या स्टैटिक्स। DO डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 12वीं विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आउटरीच वर्कर के लिए 12वीं विद कम्युनिकेशन स्किल, 12वीं के साथ बोलचाल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब हाउ टू अप्लाई फॉर हरियाणा आंगनबाड़ी वैकेंसी। अब इस फार्म के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके और उसको ये जो पता दिया हुआ है इसके ऊपर भेजना होगा। पता मैं आपको ये जो राउंड में दिया हुआ है इसके ऊपर आपको भेजना होगा। ये है द डायरेक्ट जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, बेस 15 से 20, वुमेन हेल्पलाइन, बेसमेंट सेक्टर 4 पंचकुला, और पिन कोड 134112। इस पते पर 24 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका सबसे पहले मेरिट लिस्ट होगी, उसके बाद इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको ड्यूटी ज्वाइन करा दी जाएगी। डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच, जो डॉक्यूमेंट फार्म के साथ लगाने हैं उनकी लिस्ट ये दी हुई है। नंबर 1 पे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। नंबर 2 डोमिसाइल कॉपी, जिसको हम रिहायशी प्रमाण पत्र बोलते हैं। नंबर 3 पैन कार्ड की कॉपी। नंबर 4 क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो हमने पढ़ाई की हुई है और पोस्ट के हिसाब से। नंबर 5 एक्सपीरियंस कॉपी इफ़ एनी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो इसके साथ अटैच करना होगा। नंबर 6 कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। नंबर 7 राशन कार्ड कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी इसके साथ लगानी होगी। नंबर 8 4 ड्राइव पोस्ट लाइसेंस कॉपी,
जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी भी फार्म के साथ अटैच करके भेजनी होगी। इन ESM केस अटैच डिस्चार्ज बुक कॉपी। यदि कोई एक्स सर्विस मैन इस फार्म को अप्लाई करना चाहता है, मेल या फीमेल, तो उसको डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी भी इसके साथ लगानी होगी। और ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद और 24 अक्टूबर तक जो पता आपको दिखाया गया है उस पते पर ये फार्म पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।